कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और वो लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। तो जो पहला लेसन है, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी किसी भी चिड़िया और किसी भी पक्षी के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यह वो समय है जब खुद को जानने का मौका मिलता है। और दूसरा लेसन है, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद उसके रास्ते में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और इसे हासिल करने में रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, पीछे मत हटो उस बाज की तरफ। और तीसरा लेसन है, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वह मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी पे ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हारी पुरानी यादें तुम्हें तंग कर रही हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। तो इस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। और चौथा लेसन है, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होता है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर तेजी से उड़ता जाता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया, सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम मुश्किलों के ऊपर होगे। और जो 5वां लेसन है, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि उसका जो बच्चा होता है वह कंफर्टेबल न हो सके, क्योंकि वह घोंसले में कंफर्टेबल होगा और वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता, क्योंकि बाज एक पक्षी है और उसे भी अब पता है देयर इज नो ग्रोथ कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी सारे लोग नहीं समझते हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।